बिताना चाहिए। फोन बांटा है ना, इससे अच्छा रोड सही कराते हैं तो लोग रोज हॉस्पिटल में नहीं जाते। सब मिट्टी खा रहे हैं, सब मिट्टी, पूरा सिरोही मिट्टी खा रहा है और कह रहे फ्री इलाज करवा रहे हैं, मिट्टी खिला रहे हैं, खाएगा इलाज फ्री। मोदी बनाम गहलोत में किसे चुन रहे हैं लोग? मोदी मोदी मोदी। मोदी को क्यों चुन रहे हैं? हैं? मोदी को क्यों चुन रहे हैं? मोदी के पीछे तो आप शायद छाती ठोक के खड़े हो। क्यों? पावर, डर होता है, डर। उस बंदे का डर भी बहुत है। दूसरे जो देश उग्रवादी है ना, बम ब्लास्ट जयपुर तक पहुंच गए थे, अब कहाँ है? अच्छा, गहलोत साहब का कैसा काम रहा? गहलोत साहब का काम तो है कोने के गोड़ लगाने वाला। मतलब टैबलेट चॉकलेट हाथ में है, खिलाने का नहीं। अच्छा, खिलाने का नहीं। नहीं, खुला हिसाब है। गहलोत साहब का ठीक है, काम जो दिख रहा है, अभी वो इलेक्शन नजदीक आए तो काम दिखा, वरना आप जालोर एरिया में कहीं पे भी जाओ ना, रोड में खड्डा मिलेगा आपको, डेड फुटे का। गाड़ी के मेंटेनेंस में लगाएं या फिर अपना घर के खर्चे निकालें। मेन तो वो पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहा, राजनीति के चक्कर में पब्लिक परेशान होती है। अभी भी देख लो ना, यहाँ से लगा कर आप बाबा रामदेव तक चले जाओ, खड्डे खड्डे मिलेंगे आपको। संयम जी ने बहुत काम करवाया है, देखिए क्या। ने तो श्राद्धों के अंदर मूर्तियां लगाई है। श्राद्धों में मूर्तियां कभी लगती है क्या? आप भी तो हिंदू हैं। श्राद्धों में मूर्ति लगती है क्या? श्राद्ध में मूर्ति लगती है, स्थापना होती है कोई मूर्ति की? विकास कार्य। श्राद्ध में मरे हुए होते हैं ना, उनको खिलाया जाता है, वो भी कौवों के थ्रू उनको। ठीक है, तो वो श्राद्धों में लगी हुई है, तो एक एक तो भोग लगेगा। भले लिखवा के ले लो, एक एक भोग हर चौराहे पे एक एक जाएगा। आज नहीं तो 12 महीने के अंदर वापस श्राद्ध आएंगे, तब तक जाएगा। इतना दूर उडारी होगी, हम मनकोरा होगी, हम गरबा की नाचना एक बीजा आपरे रही है। अरे इतनी दूर इनका कहने का मतलब है कि पूरे सिरोही के अंदर खड्डे खड्डे पड़े हैं। ठीक है, काम ऐसा करवाया, खड्डे पड़े हैं। तो गहलोत सरकार से यही निवेदन है कि काम करे तो सिस्टमेटिक काम करे, तो आगे पब्लिक को परेशानी नहीं हो। ये कहते थे कि चिरंजीवी योजना लेके आए, 500 रुपए में सिलेंडर कर दिया, विद्यार्थी खुश, व्यापारी खुश। गहलोत शासन में राम राज्य आ गया है, कांग्रेस कहती है इसे। ये मॉडल है कांग्रेस का, जो अलग अलग जगह पर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, डिस्प्ले के अंदर दिख रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है। अगर मिलना है तो गरीब को मिले ना। अच्छे खानदान, अच्छा चल रहा है परिवार, उसको मिलने से फायदा क्या? जिसका पावर है, ऊपर से कॉल आ रहा है, उसका काम होता है। गरीब बेचारे जाओ हॉस्पिटल में पड़े मरे, गरीब की कोई सहायता है ही नहीं। अस्पताल का इतना वो पूरा ढोल पीटा जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, घूस और पावर है तो आप चलो ना, अभी मैं बता देता हूँ प्रूफ सबूत के साथ। हॉस्पिटल के अंदर अगर ऊपर से कॉल आता है तो उसका ट्रीटमेंट है, ऊपर से कॉल नहीं है भाई खड़ा रहे। ये कंडीशन है यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। ये मेरे 25 लाख का इलाज मुफ्त है। क्या 25 लाख का इलाज? 25 लाख का इलाज उसको बेचारे को, गरीब आएगा, अनपढ़ आएगा, उसको बताएंगे तब होगा ना। एक तो पूछताछ केंद्र होना चाहिए ना, हॉस्पिटल के अंदर जाके बताओ पूछताछ केंद्र कहाँ है, स्लिप काट दो 10 रुपए की, ये लो। अच्छा, सुनने में आया खूब मोबाइल फोन बांटे जा रहे हैं राजस्थान में, बच्चियों को, महिलाओं को। यार 1 2 3 4 साड़ी भाग जाएगी, करोगे क्या? फोन से घर का बर्बादी करोगे? घर का काम तो करवाने दोगे नहीं दोगे? घर का काम थोड़ा बहुत कर रही थी, वो भी गहलोत सरकार ने मोबाइल दे के ऐसी तैसी करवा दी। ये देखो, ये आप बोल तो गए, हाँ। लेकिन यहाँ पे जो लोग देख रहे होंगे बोलेंगे सच है। पब्लिक इतनी खड़ी है, किसी को पूछ लो फोन से कोई फायदा हुआ हो तो। फोन उसको दो जो महिला सशक्तिकरण। क्या महिला सशक्तिकरण किया? घर के अंदर काम कर रही थी, उसको बिजी कर दिया। फोन ऐसे के दो जो 2 काम पढ़ाई कर सके। बच्चियों को तो बांटा है, बच्चियों को बांटा है। अरे विधवाओं को दे रहे हैं, विधवा किसको कॉल करेगी? विधवा किसको, औलाद को करेगी ना, तो करना बिताना चाहिए। फोन बांटा है ना, इससे अच्छा रोड सही कराते हैं तो लोग रोज हॉस्पिटल में नहीं जाते। सब मिट्टी खा रहे हैं, सब मिट्टी, पूरा सिरोही मिट्टी खा रहा है और कह रहे फ्री इलाज करवा रहे हैं, मिट्टी खिला रहे हैं, खाएगा इलाज फ्री।
गवर्नमेंट को अगर आपके थ्रू जाए बात तो ये है कि गरीब की सहायता करो, जो गरीब खड़ा होके इलाज करा सके और आपकी जो योजनाएं है उसकी फायदा उठा सके। अच्छा, किसानों का कर्जा माफ हुआ? राहुल गांधी बहुत बोले थे कि किसानों का कर्जा। राहुल गांधी तो वो कहते हैं ना कि आलू डालेगा नोट निकालेगा, जो एक वीडियो आया था, तो कहने से नहीं होता, करके दिखाओ, करके दिखाओ। राहुल गांधी जी, मैं किसी का बुरा नहीं, किसानों का कर्जा माफ हुआ? मैं कोई पार्टी से या किसी से नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि भाई किसानों का अगर है तो किसानों तक पहुँचाओ ना, पहुँच ही नहीं पा रहा है तो किसान क्या फायदा उठाए। मोदी बनाम गहलोत में किसे चुन रहे हैं लोग? मोदी 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 को क्यों चुन रहे हैं? मोदी को क्यों चुन रहे हैं? मोदी के पीछे तो आप शायद छाती ठोक के खड़े हो। क्यों? पावर, डर होता है, डर। उस बंदे का डर भी बहुत है। दूसरे जो देश उग्रवादी है ना, बम ब्लास्ट जयपुर तक पहुंच गए थे, अब कहाँ हैं? बम ब्लास्ट कहाँ गए? बम ब्लास्ट वो जेब में डाल के भग गए। उग्रवादी कहाँ गए? देश की सुरक्षा हो गई है। देश की सुरक्षा है तो हम भी सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, वरना कुछ नहीं होना। गहलोत सरकार योजना निकालती, योजना के अंदर कुछ पावर तो रखो, पावर रखो, ऐसा कि मोदी जैसा। कह रहे मोदी थोड़ा ना राजस्थान के मुखिया बनेंगे, भाजपा वाले बिना दूल्हे की बारात नहीं। बात बताऊं, आपके दादाजी पावरफुल होंगे तो पोता मजा करेगा या फिर भागेगा? मजा करेगा ना, तो मोदी मजे पावरफुल है तो हम भी मजे करेंगे। तो कौन होगा वही तो पूछ रहे हैं कि गहलोत के सामने कोई बराबर का नेता नहीं है भाजपा के। किसके पास? अरे यार देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि भाई अगर गहलोत बंदा अच्छा है, पर उसके पीछे जो है ना टीम वो सब भेड़ चाल है। कौन सी वाली टीम? दिल्ली वाली, राजस्थान वाली? राजस्थान वाली, दिल्ली वाली तो क्या, दिल्ली वाला तो शेर बैठा है मोदी। नहीं, दिल्ली में भी तो कांग्रेस। वो तो एंट्री नहीं देगा, सपना भी आया हुआ खोटा, वो तो एंट्री नहीं देगा। जिस दिन एंट्री दे दी ना, उस दिन अपन रैली उठेंगे। और अभी वो बम ब्लास्टिंग वगैरह हो रही ना देशों में, वो कंडीशन अपनी होगी आने वाले टाइम में, अगर मोदी वापस नहीं आया तो। कह रहे गहलोत साहब प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, अध्यक्ष बनने। कांग्रेस के अंदर एक ही हस्ती है, गहलोत, अशोक गहलोत हस्ती है, जो उसको प्राइम मिनिस्टर के पद पे भी बिठा सकते हो। बाकी कांग्रेस पास कहाँ है बताओ एक भी? ऐसे प्राइम मिनिस्टर के बंदे को सीएम कांग्रेस वाले के प्रति हनुमान बेनीवाल बोल देते हैं कि इसकी शादी उससे करवा दो। ये कोई शादियां होती है? दिव्या मदेरणा को वीडियो में आया, हमने सोशल मीडिया में देखा है कि उनकी शादी उनसे करवा दो। अरे शादी का क्यों सोच रहे हो यार? राजनीति कर रहे हो तो किसी के पर्सनली चीजें मत जाओ ना, पर्सनली चीजों में मत जाओ। अगर करना है तो मोदी की तरह करो ना, हम अकेला सारा देश हमारा। चलिए बताइए, कांग्रेस या भाजपा? भाजपा। भाजपा राजस्थान में भाजपा चाहिए। क्यों भाई? क्यों? राजस्थान में इसलिए भाजपा चाहिए कि राजस्थान में अभी एक कांड हुआ था उदयपुर में कन्हैया लाल का, उसके बाद हमारे यहाँ सिरोही में कार्तिक भील जो मरा हुआ उसके परिवार कई सालों से पड़ा हुआ बैठा है, उसको आज तक न्याय नहीं हुआ। जो कन्हैया लाल के हत्यारे हैं वो बाहर भी निकल गए राजस्थान सरकार में। राजस्थान सरकार में तो कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। राजस्थान सरकार में तो कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। कोई मजबूत नहीं है राजस्थान सरकार में, कोई मजबूत नहीं है। अभी कांड हुआ जयपुर के अंदर कांड हुआ है, उसको मिला 50 लाख रुपए। उदयपुर में कांड हुआ है, उसको मिला 5 लाख रुपए। क्या का न्याय ये? इंसान वो भी है, तो भेदभाव कैसा किया इसमें? हाँ, पहली बात ये। दूसरी बात, ये व्यापार का सीजन चल रही है, ठीक है। अब लोग पैसा कमाने इनकम का है। LNT वालों ने क्या किया? ये देखो खड्डे, जगह जगह मिट्टी उड़ रही है, व्यापारी का धंधे खराब हो गए। जवाबदारी कौन है इसकी? बेचारे कर्जा लेके व्यापारी करते हैं, ठीक है ना। अब पैसे कहाँ से भरेंगे वो? इसका जवाबदार कौन है? सरकार है या प्रशासन है? पैसे दे, बताइए कौन है ये? गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि राजस्थान में सब चंगा है। ओनली वो खुदा ही, दूसरा कोई काम नहीं यहाँ पर। और बोलो, ओनली खुदा जगह खड्डे गिराओ और 200 रुपये मजदूरी दो और कीट दो और मजा खा के मजा करो, कुछ नहीं है। रही बात लड़कियों को मोबाइल दिए, विधवा को मोबाइल क्या जरूरत थी? उसको हुनर दो, सिलाई मशीन दो, उसी को आइटम दो, सीखा, घर का काम सीखा वो। हाँ, और विधवा औरत को मोबाइल की क्या जरूरत है? बताइए आप, क्या जरूरत है? बच्चों क्या जरूरत है? बच्चों को एजुकेशन, आप एजुकेशन दोगे कि मोबाइल दोगे? मोबाइल दोगे, आप 12 महीने का रिचार्ज फ्री दे रहे हो। एक मिनट, 12 महीने का रिचार्ज फ्री दे रहे हो,
ओके 12 महीने रिचार्ज पूरा हो जाएगा। उसके बाद घर का पैसा कौन देगा? रिचार्ज के पैसा कौन देगा? सरकार देगी क्या उसका माँ बाप देगा? माँ बाप एजुकेशन खर्च करेगा, उसका खाने पीने का करेगा, क्या इसको रिचार्ज पैसा देगा? बताइए क्या चीज़ है ये? एजुकेशन मतलब क्या होता है? एजुकेशन दो उनको, बच्चियों को देनी होती, उसको लैपटॉप दो सीखने के लिए, या उसको आइटम ला के दो कि भाई बच्चे घर पर सीखे। सिलाई मशीन के अलावा और भी बहुत आइटम होती है, बहुत होती है। वो ये देनी चाहिए थी, नॉट फॉर मोबाइल। एक विधवा में एक मिनट बार-बार ऐसे टर्म मत कीजिए। ये शायद यहाँ पे बहुत नॉर्मल हो। महिला सुनिए, अरे सुनिए, ये बात गलत है। महिला होती है, चाहे कुंवारी हो, शादीशुदा हो, विधवा हो। विधवा हो जाने से उसके अधिकारों का हनन नहीं हो जाता है। नहीं, क्या अधिकारों का हनन होता है महाराज? बताता हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ। चीज देगा क्या? उसको सहायता करो। उसके बच्चा है, बच्ची है, उसके एफडी करवाओ बच्चों के 8,000 रुपये एफडी करवाओ, नॉट फॉर मोबाइल। बोलिए। नहीं, एक शादीशुदा महिला को मोबाइल मिले ठीक, सुन, और एक विधवा को मोबाइल मिले वो गलत। ये कैसी मानसिकता है? बताता हूँ। मोबाइल के बदला बच्चों को एफडी करवाओ। क्या कह रहा हूँ? ये मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। ये योजना है ना, योजना सबके लिए है, शादीशुदा महिलाओं के लिए भी है। हाँ? देश को नुकसान हो रहा है, सिर्फ जिले को बंद करिए। महिला को आगे बढ़ना, देश को नुकसान हो रहा है, ये देख लो। ये आपकी मानसिकता है। अरे लड़की, आप किसी को फोन मत दो, लेकिन ये बार बार जो आप लोग टर्म कर रहे हैं यहाँ पे कि विधवाओं को फोन ना मिले, ये गलत है। आप लोग 21वीं शताब्दी में हैं। हाँ? इस देश की मतलब ये बात बहुत गलत है, लेकिन इस देश के राष्ट्रपति कौन है इस वक्त? उनके भी तो पति नहीं है, उनको आप फोन नहीं देंगे? क्या आप उनका अधिकार छीन लेंगे? आप उनका अधिकार छीन लेंगे? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? भाई साहब आगे आइए, माफ कीजिए।